Hello dear students, how are you? Today I will do some word meaning and question answer in chapter 7 in science subject. So let's start dear student. Class is first. Our chapter name is our body parts. हमारे शरीर के अंग. Okay dear students. Okay, heading is chapter 7 lesson 7 word meaning. WORD word MEANING meaning. Word meaning. शब्द अर्थ. Okay, first is body. BODY body. Body means शरीर. शरीर. Body means शरीर. Next is part. PART part. Part means अंग. Parts अंगों. Part अंग. Okay, next is stomach. STOMACH stomach. Stomach means पेट. पेट. Stomach means पेट. Okay, next is knee. 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 Knee means घुटना. घुटना. KNEE knee. Knee means घुटना. घुटना. Okay, next is tongue. TONGUE tongue. Tongue means जीभ. जीभ. Tongue means जीभ. Okay, next is feel. FEEL feel. Feel means महसूस. मैं है से उस महसूस. Feel means महसूस. Next is skin. SKIN skin. SKIN skin. Skin means त्वचा. त्वचा. I repeat again dear students. Body शरीर. Body means शरीर. Part अंग. Part means अंग. Stomach. STOMACH stomach. Stomach means पेट. Stomach पेट. Knee. Knee means घुटना. Knee means घुटना. Tongue. Tongue means जीभ. Tongue means जीभ. Feel. FEEL feel. FEEL feel. Feel means महसूस. Next skin. Skin means त्वचा. Skin means त्वचा. Okay, now we revise chapter 7 question answer. Heading is question answer. First question is how do hands help us? हाथ हमारी किस तरह हेल्प करते हैं? Our hands, our HANDS hands. Our hands help us to write, eat and throw. Our hands, our HANDS hands help us to write, eat and throw. हमारे हाथ लिखने, खाने और कोई चीज़ें उन्हें फेंकने में हमारी हेल्प करते हैं. So answer is our hands help us to write, eat and throw. How many सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे? कितने इंद्रियां? 5. FIVE 5. हाउ मैनी सेंस ऑर्गन? 5. आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट food? Which sense organ help us to taste food? कौन सा सेंस ऑर्गन हमें भोजन चखने में मदद करता है? टंग. TONGUE टंग. कौन सा बेटा? टंग. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन टू द बॉडी एज वी ग्रो? व्हाट हैपन्स टू द बॉडी एज वी ग्रो? जब हमारी बॉडी ग्रो करती है तो क्या होता है? एज वी ग्रो आवर बॉडी बिकम टॉलर. जब बॉडी, जैसे हमारा शरीर ग्रो करता है वह और बड़ा लंबा बन जाता है. हमारा शरीर बढ़ते हुए लंबा और बड़ा बन जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग इज कंप्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स.
revise word meaning and question answer for essay 1 exam. I hope you will understand, dear students. Okay, thank you. Have a nice day. Hello, dear students. How are you? Today I will read chapter 8 in English Reader. So let's start, dear student. Class is first. Our chapter name is The Thing We Do. जो चीज़ें हम करते हैं उसके बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट इज व्हाट इज सोनल डूइंग. दिस इज सोनल. ओके, व्हाट इज सोनल डूइंग. सोनल क्या कर रही है. सी इज स्किपिंग विद ए रोप. सी इज स्किपिंग विद ए रोप. जो सोनल है वह एक रस्सी से कूद रही है. रस्सी से कूद रही है. इट हेल्प्स हर टू बी फिट एंड एक्टिव होल डे. स्किपिंग करने से हम फिट, तंदुरुस्त, स्वस्थ रहते हैं और पूरा दिन हमारा बिल्कुल एक्टिव रहता है. अच्छा रहता है हमारा दिन. इससे सारे दिन चुस्त फुर्स्त रहता है. सो व्हाट इज सोनल डूइंग. सोनल क्या कर रही है. सी इज स्किपिंग विद ए रोप. इट हेल्प्स हर टू बी फिट एंड एक्टिव होल डे. सोनल स्किपिंग कर रही है. सो स्किपिंग करने से रस्सी कूद रही है. एक रस्सी से रस्सी कूद. स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना. ठीक है. वह जो रस्सी है वह हमें किसमें पूरे दिन हमारे शरीर हमें हमारा जो शरीर रहता है चुस्त रहता है, फिट रहता है. किससे बेटा. रस्सी कूदने से. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेशमा डूइंग. रेशमा क्या कर रही है. सी इज स्विमिंग इन द वाटर. सी इज स्विमिंग इन द वाटर. जो रेशमा है वो पानी में स्विमिंग तैर रही है. पानी में तैर रही है. इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज. ये एक बहुत अच्छा व्यायाम है. आंसर क्या है बेटा. जो एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है. क्या. स्विमिंग करना. रेशमा स्विमिंग कर रही है. स्विमिंग एक तैरना एक बहुत अच्छा व्यायाम है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मोहित डूइंग. दिस इज मोहित. व्हाट इज मोहित डूइंग. मोहित क्या कर रहा है. ही सेल्स न्यूज़पेपर्स. वह न्यूज़पेपर बेच रहा है. कौन. मोहित. मोहित क्या कर रहा है बेटा. पेपर बेच रहा है. वी शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. वी शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. हमें रोज़ाना न्यूज़पेपर जो अखबार होते हैं वो पढ़ने चाहिए रोज़ाना. इट गिव अस ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री एंड अदर नेशंस. इट गिव अस ऑल इंफॉर्मेशन फॉर आवर कंट्री एंड अदर नेशंस. जो न्यूज़पेपर होते हैं बेटा वो हमें सभी प्रकार की सूचना देते हैं हमारे देश की और अदर नेशन और देशों की भी. क्या देते हैं. न्यूज़पेपर हमें अपने देश और दूसरे देशों की सूचना देते हैं. कौन. न्यूज़पेपर्स, अखबार. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ आदित्य डूइंग. दिस इज आदित्य. आदित्य क्या कर रहा है. ही इज़ राइटिंग ए लेटर टू हिज फ्रेंड. जो आदित्य है वह अपने दोस्त को एक लेटर लिख रहा है. लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट. लेटर लिखना एक कला है. ओके, मोहित क्या कर रहा है बेटा. लेटर राइटिंग कर रहा है. किसको. टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को. ओके, नेक्स्ट इज रिचा. व्हाट इज रिचा डूइंग. दिस इज रिचा. रिचा क्या कर रही है. सी इज़ रीडिंग ए स्टोरी बुक. वह एक स्टोरी बुक है जो कहानी की किताब है वो पढ़ रही है. सी लव्स रीडिंग स्टोरीज. जो रिचा है उसे जो कहानियों की जो कहानी होती है वो पढ़ना इसको बहुत अच्छा लगता है और उसे पसंद है. ओके, रीडिंग हेल्प्स अस इम्प्रूविंग. ओके, रीडिंग हेल्प अस इम्प्रूविंग आवर नॉलेज एंड वोकेबुलरी. जो रीडिंग है बेटा, जो हमारी पढ़ने की कला है वो हमारे जो पढ़ने की स्किल, पढ़ने की वो होती है हैबिट, वो हमारी उसको इम्प्रूव करती हैं और नॉलेज इम्प्रूविंग आवर नॉलेज हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और वोकेबुलरी हमारे शब्दकोश को भी बढ़ाती है. क्या. रीडिंग. सो बेटा हमें फ्री टाइम में हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग करते रहना चाहिए जिससे हमारे
आने वाले टाइम में, अभी आप छोटे हो, फर्स्ट क्लास में हो, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में होगा, जिससे आपकी इंग्लिश और हिंदी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ओके, ये था बेटा आज का हमारा चैप्टर रीडिंग। ओके, नाउ वी डू टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज सोनल इज ब्लैंक विद ए रोप। सोनल एक रस्सी से क्या कर रही है? जंपिंग, स्किपिंग, रीडिंग। राइट आंसर इज स्किपिंग। रस्सी से क्या कर रही है? स्किपिंग, रस्सी कूद रही। सो राइट डाउन स्किपिंग। नेक्स्ट इज रेशमा इज स्विमिंग इन टू ब्लैंक। रेशमा है जो वह किसमें तैर रही है? किसमें तैर रही है? एयर, सॉइल, वाटर। राइट आंसर इज वाटर। स्विमिंग किसमें कर रही है? वाटर। टिक द वाटर एंड राइट डाउन वाटर स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट इज मोहित इज ब्लैंक न्यूज़पेपर। मोहित क्या कर रहा है न्यूज़पेपर से? सेलिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्या कर रहा है मोहित? सेलिंग, बेच रहा है। सो मोहित इज सेलिंग न्यूज़पेपर। ओके, नेक्स्ट इज आदित्य इज राइटिंग ब्लैंक। आदित्य लिख रहा है क्या? लेटर, ए नॉवल, एक आर्टिकल। राइट आंसर इज ए लेटर। क्या लिख रहा है आदित्य? ए लेटर। राइट, आदित्य इज राइटिंग ए लेटर। ओके, नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू सत्य है, फॉल्स मीन्स असत्य है। कोई लाइन अगर आपकी सही होगी तो उसके लिए यूज़ करोगे आप टी, गलत के लिए लिखोगे आप फॉल्स। फर्स्ट इज सोनल इज जंपिंग विद ए रोप। सोनल है जो वह एक रस्सी से कूद रही है। नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज सोनल रस्सी से स्किपिंग कर रही है। सो फर्स्ट ब्लैंक बॉक्स में लिखेंगे आप फॉल्स। सेकेंड इज रिचा डज नॉट लाइक स्टोरी बुक्स। जो रिचा है उससे कह रहे हैं कि रिचा डज नॉट लाइक स्टोरी बुक्स। रिचा को कहानियों की बुक पसंद नहीं है। नो, दिस इज रॉन्ग। सो राइट डाउन फॉल्स बिकॉज रिचा को स्टोरी बुक्स पसंद है। तो बेटा फर्स्ट में भी फॉल्स आएगा, सेकंड में भी फॉल्स आएगा। थर्ड इज आदित्य इज राइटिंग ए लेटर टू हिज फ्रेंड। आदित्य अपने दोस्त को राइटिंग लेटर लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। इधर यस, दिस इज राइट। सो राइट डाउन टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट इज वी शुड रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। हमें रोजाना अखबार पढ़ने चाहिए। यस, दिस इज राइट। सो राइट डाउन टी। न्यूज़पेपर से बेटा आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और आपके बोलने से, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ोगे तो आपके इंग्लिश और हिंदी की जो रीडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड में फॉल्स आएंगे, थर्ड और फोर्थ में ट्रू आएंगे। ओके, आवर एक्सरसाइज ए और बी इज़ कम्प्लीट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ साथ डेली वीडियो में बने रहें, जिससे आपके SA1 के एग्ज़ाम में आपको इससे हेल्प मिलेगी। ओके, रिवाइज एक्सरसाइज ए और बी इन बुक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव a nice day. Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Sima from MLP International School Rajpura. Our class is first and subject is maths. Beta, today we will read table 6 to 9. Okay, so let's start. Beta, mention your heading. TABLE table 6 to table of 6 to 9. Okay, sorry, 6 to 9 आज हम टेबल करेंगे 6 to 9। सो बेटा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अब 7 की करेंगे बेटा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42,
7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। बेटा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। अब 8 की करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 9 की करेंगे बेटा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अब रिपीट करेंगे बेटा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। आप 7 की बोलेंगे बेटा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब 9 की रिपीट करेंगे बेटा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। Thank you. Have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I teach chapter number 5, part 8, tick the correct option. TIC के tick, TH the, CORRECT correct, OPTION option. Tick the correct option means जो option आपका सही है उसके ऊपर आपको tick करना है. नंबर फर्स्ट है house in hot places have dash roof. HOUSE house, IN in, HOT hot, PLACES places, HAVE have, dash ROOFS roof. जो घर गर्म जगह में होता है उनकी छत कैसी होती है? फ्लैट. मतलब ये ऑप्शन दिए हैं. नंबर ए अनकवर्ड, नंबर बी फ्लैट, नंबर सी स्लोपिंग, नंबर डी नोन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर इज फ्लैट. तो हम किस पे टिक करेंगे? फ्लैट पे. और यहाँ क्या फिल करेंगे? फ्लैट. FLAT फ्लैट. FLAT फ्लैट. नंबर फर्स्ट क्या है? हाउस इन हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स. HOUSE हाउस, IN in, HOT hot, PLACES places, HAVE have.
FLAT flat, ROOFS roofs. House in hot places have flat roofs. नंबर सेकंड है डैश लिव्स इन इग्लूज, कि इग्लू में कौन रहता है। नंबर ए ऑप्शन है इस्कमोज, नंबर 2 है लायन, नंबर 3 है काउ, नंबर डी है नोन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज इस्किमोज, ESKIMOS, इस्कमोज, ESKIMOS, इस्कमोज लिव्स इन इग्लू। इग्लू में कौन रहता है? इस्कमोज। ओके, कौन रहता है? ESKIMOS, इस्कमोज, LIV लिव, IN इन, IGLOOS इग्लूज, इस्कमोज लिव इन इग्लूज। ओके, नंबर 3 है हाउस बोट आर फाउंड इन डैश, HOUSE हाउस, BOATS बोट्स, ARER FOUND फाउंड, IN इन। हाउस बोट आर फाउंड इन, कि हाउस बोट कहाँ पर पाई जाती है या कहाँ पर मिलती है। तो हमारे ऑप्शन है नंबर ए दिल्ली, नंबर बी केरला, नंबर सी कश्मीर, नंबर डी है बोथ B and C। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ B and C, मतलब बोथ B and C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना केरला एंड कश्मीर को भी लिख सकते हैं। तो आंसर है केरला, KERALA केरला, एंड और कश्मीर, KASHMIR कश्मीर। ओके, नंबर 3 है हाउस बोट्स आर फाउंड इन, HOUSE हाउस, BOATS boats, ARER FOUND फाउंड, IN इन। हाउस बोट्स आर फाउंड इन बोथ B and C, मीन्स केरला एंड कश्मीर में हाउस बोट पाई जाती है। नंबर 4 है पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ, PUCCA पक्का, HOUSES हाउसेज, ARER MADE मेड, OF ऑफ। पक्का हाउस आर मेड ऑफ, जो पक्का हाउस होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है। नंबर 1 है ब्रिक, ऑप्शन है नंबर ए ब्रिक, BRICKS ब्रिक्स, नंबर बी है सीमेंट, CEMENTS मिनट सीमेंट्स, नंबर सी है STEEL स्टील, और नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज ही है। तो नंबर ए है ब्रिक्स, BRICKS ब्रिक्स, नंबर बी में है सीमेंट, CEMENT सीमेंट, एंड AND एंड स्टील, STEEL स्टील। तो पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड स्टील। जो हमारा पक्का हाउस है वो किससे बना होता है? ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील, ईंट से, सीमेंट से और स्टील से। ओके, अब है नंबर बी पार्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर। LOO के लुक, ATH द, PICTURES पिक्चर्स, AND एंड WRIT राइट, TH द, MISSING मिसिंग, LETTERS लेटर्स। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर्स, कि चित्र की तरफ देखो और उनके जो मिसिंग, जो उनके लेटर अल्फाबेट नहीं है उन वर्डों को लिखो। नंबर 1 में देखो ये किस चीज की पिक्चर है, तो यहाँ है हाउस बोट, HOUSE BOAT बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट। नंबर 1 पे हमारी किसकी पिक्चर है? हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट। किसकी पिक्चर है? हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट। नंबर 3 पे है इग्लू, नंबर 2 पे किस चीज की पिक्चर है? इग्लू, IGLOO इग्लू, IGLOO इग्लू, IGLOO इग्लू, IGLOO इग्लू, IGLOO इग्लू। अब है नंबर 3 पे ये देखो पिक्चर किसकी है? टेंट, TENT टेंट, TENT टेंट। ओके, किस चीज की पिक्चर है? टेंट, TENT टेंट, TENT टेंट। ओके, किस चीज की है? TENT टेंट। तो बी पार्ट मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करा रही हूँ, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग लेटर, कि चित्र की तरफ देखो और उनके वर्ड जो मिस है उनको लिखो। नंबर 1 में है हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट। नंबर 2 है इग्लू, IGLOO इग्लू, IGLOO इग्लू, IGLOO इग्लू। नंबर 3 है टेंट, TENT टेंट, TENT टेंट। तो अभी मैंने आपको कराए हैं पार्ट
वो चैप्टर नंबर 5 पार्ट ए एंड बी इन बुक। जिन बच्चों ने बुक में फिल नहीं किया बेटा तो वो पहले अपनी बुक में फिल करेंगे एंड देन राइट इन योर एसएस फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके, पार्ट ए एंड बी डू इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, राजपुरा। Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 8 बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये क्या है? बड़ा ऊ है, ये बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, जोर से बोलकर पढ़ना है आपको मेरे साथ। देखिए बेटा, ये चित्र किसका है? आलू का। किसका चित्र है ये? आलू का। ए प्लस आ प्लस ल प्लस ऊ। देखिए बेटा, ऊ की जो मात्रा होती है वो वर्ण के नीचे लगती है। ठीक है, जब हम इन वर्णों को जोड़कर पढ़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा आलू। ठीक है, अगला चित्र है जूता का है। ज प्लस ऊ प्लस त प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? जूता। ठीक है, ऐसे ही अगला चित्र है झूला का। झ प्लस ऊ प्लस ल प्लस आ, वर्णों को जोड़कर पढ़ेंगे तो शब्द बनेगा झूला। ऐसे ही अगला चित्र जो है यह है कबूतर का। क प्लस ब प्लस ऊ प्लस त प्लस र, क्या बन जाएगा? कबूतर। ठीक है, ऐसे ही हमारा पाठ है, हम पढ़ेंगे कालू खाता आलू। पाठ का नाम क्या है? कालू खाता आलू। इसमें सभी जितने भी शब्द है सब में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। देखिए बेटा, शब्दों में जो ये गुलाबी मात्राएं लगी हुई है वर्ण के नीचे, ये बड़े ऊ की मात्रा को दर्शाया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे खाकर आलू नाचा कालू। देखिए, खाकर आलू नाचा कालू। देखिए चित्र में आलू खा रहा है ना कालू। भूल में खा गया कचालू। भूल में आलू की जगह वो क्या खा गया? कचालू। खाकर वह झूमा खूब, झूम झूम नृत्य किया खूब, घूम घूम। कचालू खाकर वह झूम झूम कर नृत्य किया, और झूमा वह खूब झूम झूम कर, और नृत्य मीन्स बेटा नाचना होता है, और नाचा वह घूम घूम कर। ठीक है, खाकर आलू डाल पर झूला। कालू जो है आलू को खाकर डाल पर झूला। कालू अपनी सभी बात भूला, और कालू के दिमाग में जो सारी बातें थी उन सबको वह भूल जाता है। सभी बात भूल भूल, और सभी बातें वह भूल जाता है। भागा वह दूर दूर, और वह दूर दूर तक भागता है। सच कहता हूँ कभी झूठ न कहा, और सच बोलता हूँ कभी झूठ नहीं बोला। चला था कालू घूम घूम, और जो कालू है वो घूम घूम कर चला था। कचालू खाकर नाचा कालू। कचालू खाकर कालू नाचता है। झूमता था वह घूम घूम, और वह झूम झूम कर झूमता है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पाठ। आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। अभ्यास करेंगे। चित्रों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए। देखिए बेटा, ये चित्र किसका है? सूरज का। तो हम इसके नीचे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखेंगे सूरज। देखिए बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। अगला जो चित्र है ये किसका है? आलू का। तो हम लिखेंगे आ ल ऊ, आलू। बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। अगला चित्र किसका है? अमरूद का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैं र ऊ द, अमरूद। अगला चित्र किसका है? झूला। झ ऊ ल आ, झूला। ऐसे आपको इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। चित्र लिखे हुए हैं उनको उनके नाम से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे झाड़ू लिखा हुआ है, तो झाड़ू कहाँ है? इधर के चित्रों में देखेंगे हम झाड़ू दूसरे नंबर पर है, तो हम झाड़ू को झाड़ू से मिलान करेंगे। ठीक है, अगला चित्र हमारा है, अगला जो हमारा शब्द है वह है दूध। तो दूध कहाँ पे है? देखिए बेटा, ये दूध की बोतल है, तो हम इसको इससे मिलान करेंगे। ठीक है,
आगे है ऊन, तो ऊन पहले नंबर पे ही है ऊन, तो हम ऊन को ऊन से मिलान करेंगे। काजू, इधर देखिए काजू किधर है, फर्स्ट नंबर पे काजू है, तो हम काजू को काजू से मिलान कर देंगे। ठीक है। रुमाल, रुमाल देखिए नीचे वाला जो ये है, इसमें नीचे नीचे रुमाल है, तो रुमाल को रुमाल से मिला देंगे। राजू, राजू देखिए इधर ये लड़का का नाम क्या है, राजू, तो हम राजू को राजू से मिलान करेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगला हमारा प्रश्न है, रंग भरिए एम शब्द पूरा कीजिए। रंग भरना है आपको, अपनी मनपसंद का कोई भी कलर, कोई भी रंग भरना है और इस शब्द को पूरा करना है। देखिए च उ न चून, ऐसे ही प उ ल फूल, घ उ में घूम, ध उ ल धूल, क उ ल कूल, स उ ल सूल। ऐसे वर्णों को लिखकर शब्द को पूरा करना है और इसमें रंग भरना है। पेंसिल घुमाइए, देखिए यहाँ पे बेटा आपको पेंसिल घुमाना है। क उ कु, ऐसे ही आपको इन सब पे पेंसिल घुमा के पेंसिल लिखना है और कु बनाना है। अगला है र उ रू, तो रू लिखना है। मैं उ मु, तो मु लिखना है। इधर उ, तो उ लिखना है। रू और ये ल उ लू। ठीक है बेटा। देखिए र के पीछे जो ये उ की मात्रा लगी हुई है ना, ये भी हमें इसको भी रू बोलेंगे, और जो ऐसे लिखा होता है ना, इसको भी हम रुई बोलेंगे। तो बेटा आपको अपनी किताब में इन खाली स्थानों को भरना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and classify these as system software and application software. So student, do very carefully these book exercise in your fair notebook. Now we start true false. Write T for true and F for false. First है some parts of hardware are attached to the CPU by different wire and cable. क्या होगा, some parts of hardware, हार्डवेयर के some parts that are attached जो अटैच होते हैं CPU से by different wire और केबल, जो डिफरेंट वायर और केबल से, क्या होगा ये ट्रू, वो सभी क्या होते हैं हार्डवेयर। सेकंड है सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। दिस इज द ट्रू, ये क्या होगा यहाँ पे ट्रू। थर्ड है साउंड कार अलाउ टू द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड कार्ड क्या अलाउ करता है कंप्यूटर को, प्रोड्यूस दिस साउंड। दिस वन इज द ट्रू। नेक्स्ट वन इज डोस इज द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होगा ये, DOS is the example of application software, false. Next है system software is designed to perform some specific type of work. This one is the false. Next है D exercise, classify these as system और application software. हमें classify करना है कि ये system software है या फिर application software. दीज वन ये दिए गए हैं वर्डपैड, लाइनक्स, विंडो 10, पेंट, डोस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दिस वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर वो लिखने हैं। दिस वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं लाइनक्स, डोस और विंडो 10। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, लाइनक्स, डोस एंड विंडो 10। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पेंट। All students, today homework is paste the picture of 3 hardware parts that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach chapter number 11, people and places. PEOPLE people, AND and PLACES places, मतलब लोग और उनकी जगह। पीपल मीन्स लोग और प्लेसेस मीन जगह। हु इज एन अमेरिकन मम्मा, WHO हु, IS इज ANN, AMERICAN कैन, अमेरिकन मम्मा, MAMMA मम्मा।
कि जो मम्मा है वो कौन है अमेरिका की। पीपल ऑफ एवरी कंट्री, PEOPLE पीपल, OFOF EVERY एवरी, COUNTRY कंट्री, पीपल ऑफ एवरी कंट्री कि हर एक देश के लोग। ARER कॉल्ड BY बाय ए, स्पेशल SPECIAL स्पेशल NAME नेम, आर कोल्ड मतलब वो क्या कहलाते हैं, स्पेशल विशेष नाम से जाने जाते हैं। लाइक वी लिव इन इंडिया, LIK लाइक, WEV LIV लिव, IN इन, INDIA इंडिया, लाइक जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं। वी आर इंडियंस, WEVARER INDIANS इंडियंस, वी आर इंडियन कि हम सब भारतीय हैं। सो द पीपल ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड अमेरिकन्स। SOSO द, PEOPLE पीपल, OFOF AMERICA अमेरिका, ARER कॉल्ड, AMERICANS अमेरिकन। सो द पीपल जैसे कि कुछ लोग अमेरिका के हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अमेरिकन्स। ओके, तो अब है हमारा पार्ट 1। व्हाट आर द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज कॉल्ड, WHAT व्हाट, ARER, THE द, PEOPLE पीपल, OFOF THESC दीज, COUNTRIES कंट्रीज, CALLED कॉल्ड। व्हाट आर द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज आर कॉल्ड कि जो लोग हैं वो इन कंट्रियों के क्या कहलाते हैं। नंबर फर्स्ट है पीपल हु लिव इन बांग्लादेश आर कॉल्ड, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, BANGLADESH बांग्लादेश, ARER CALLED कॉल्ड। पीपल हु लिव इन बांग्लादेश आर कॉल्ड जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, बांग्लादेशीज, BANGLADESHIS बांग्लादेशीज, BANGLADESHIS बांग्लादेशीज। नंबर सेकंड है पीपल हु लिव इन भूटान आर कॉल्ड, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, BHUTAN भूटान, ARER CALLED कॉल्ड। जो लोग भूटान में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, भूटान निसीज, BHUTANESC भूटान निसीज, भूटान निसीज, BHUTANESC भूटान निसीज। नंबर थर्ड है पीपल हु लिव इन नेपाल आर कॉल्ड, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, NEPAL नेपाल, ARER CALLED कॉल्ड। जो लोग नेपाल में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेपालीज, NEPALESC नेपाल इस, नेपालीज, NEPALESC नेपाल इज। नंबर फोर्थ है पीपल हु लिव इन तिब्बत आर कॉल्ड, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, TIBET तिब्बत, ARER CALLED कॉल्ड। जो लोग तिब्बत में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तिब्बतियन, TIBETIAN तिब्बतियन, TIBETIAN तिब्बतियन, TIBETIAN तिब्बतियन। नंबर 5 है पीपल हु लिव इन मालदीव्स आर कॉल्ड, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, MALDIVES मालदीव्स आर, ARER CALLED कॉल्ड। जो लोग मालदीव्स में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, मालदीवियन, MALDIVIAN मालदीवियन। नंबर 6 है पीपल हु लिव इन बर्मा आर कॉल्ड, पीपल, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, BURMA बर्मा, ARER CALLED कॉल्ड। पीपल हु लिव इन बर्मा आर कॉल्ड। जो लोग बर्मा में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, बर्मेसीज, BURMESC बर्मेसीज, BURMESC बर्मेसीज। नंबर 7 है पीपल हु लिव इन श्रीलंका आर कॉल्ड, पीपल, PEOPLE पीपल, WHO हु, LIVE लिव, IN इन, SRI श्री, LANK लंका, ARER CALLED कॉल्ड। पीपल हु लिव इन श्रीलंका आर कॉल्ड। जो लोग श्रीलंका में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रीलंकन,
SRE Sri, LANKAN श्रीलंकन, SRILANK श्रीलंकन, ANA श्रीलंकन। तो देखो अभी है फ्रॉम बनीज डेयरी। NRI मीन्स नॉन रेजिडेंस इंडियन, मतलब NRI मीन्स क्या होता है, जिसका कोई रेजिडेंस नहीं होता इंडियन का। इट मीन्स ए पर्सन हु इज एन इंडियन बाय बर्थ बट डज नॉट लिव इन इंडिया, कि जिनका जन्म इंडिया में हुआ है पर लेकिन वो इंडिया में नहीं रहते। तो आई विल बी रिपीट अगेन लेसन नंबर 11 पीपल एंड प्लेसेस। तो इसमें क्या पूछा है, हु इज एन अमेरिकन ममा, की अमेरिकन ममा कौन है। और इसमें पूछा है पीपल ऑफ एवरी कंट्री आर कॉल्ड बाय ए स्पेशल नेम, जो लोग हर एक देश के होते हैं वो अपने नाम से जाने जाते हैं। लाइक वी लिव इन इंडिया, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं। वी आर इंडियंस, की हम भारतीय हैं। सो द पीपल ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड अमेरिकन, जो लोग अमेरिका में रहते हैं तो वो अमेरिकन के नाम से ही जाने जाते हैं। तो यहाँ है व्हाट आर द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज कॉल्ड, कि जो लोग हैं वो इंडिया के नाम से कैसे जाने जाते हैं, उनके नाम लिखो। नंबर फर्स्ट है हु पीपल हु लिव इन बांग्लादेश आर कॉल्ड, जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, बांग्लादेशीज। बांग्लादेश में रहते हैं जो लोग क्या कहलाते हैं, बांग्लादेशीज। नंबर सेकंड है पीपल हु लिव्ड इन भूटान आर कॉल्ड, जो लोग भूटान में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, भूटानीसीज, भूटानीसीज। नंबर थर्ड है पीपल हु लिव इन नेपाल आर कॉल्ड, जो लोग नेपाल में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेपालीज। ओके। नंबर फोर्थ है पीपल हु लिव इन तिब्बत आर कॉल्ड, जो लोग तिब्बत में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तिब्बतेनियन। नंबर 5 है पीपल हु लिव इन मालदीव्स आर कॉल्ड मालदीवियन, क्या कहलाते हैं, मालदीवियन। नंबर 6 है पीपल हु लिव इन बर्मा आर कॉल्ड बर्मेसीज, मतलब जो बर्मा में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, बर्मेसीज। नंबर 7 है पीपल हु लिव इन श्रीलंका आर कॉल्ड, जो लोग श्रीलंका में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रीलंकन, क्या कहलाते हैं, श्रीलंकन। तो देखो अभी मैंने आपको कराया चैप्टर नंबर 11 इन बुक। डू इन योर बुक एंड डू इन GK फेयर नोटबुक। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।